हेलो मेरे प्यारे साथियों, दीप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 4.1 का तीसरा सवाल। इसमें अध्याय 4 है द्विघात समीकरण का। देखेंगे, एक बार देख लीजिए तीसरा सवाल। इसमें एक बात आपके लिए यह है कि हम पूरी प्रश्नावली आपको यूट्यूब पर एक फ़ोटो के रूप में अपलोड करके देंगे, जिसमें कि आपको पूरे क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे और सॉल्यूशन वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, आपके लिए हम पहला इसमें तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 5x² + 6x + 9 बराबर 4x² + 8x + 7 एक द्विघात समीकरण है। अब देखेंगे, ये दिया है 5x² + के 6x + 9 बराबर 4x² + 8x + 7 द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये बताना है। तो हम इन्हें सबको एक साइड कर लेंगे। तो ये 5x ऐसे लिखेंगे, 5x² + के 6x + 9। इन्हें इस साइड से इस साइड ले आएंगे। ये प्लस का इधर आकर माइनस का 4x², ये प्लस का इधर आकर माइनस का 8x और ये प्लस का इधर आकर माइनस के 7 बराबर 0। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है हमारा 0। अब ये 5x² है, ये 4x² है। 5 में से 4 घट देंगे तो कितना बचेगा, एक सिंगल x² बच जाएगा। ये 6x है, ये 8x है। ये 8x माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 2 का बचेगा, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस के 2x। ये 9 प्लस का है, माइनस के 7 है। 9 में से 7 घटाएंगे, क्या का ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है प्लस का, तो हमारा चिन्ह क्या आएगा, साथ में प्लस का आएगा। 9 में से 7 घटाएंगे 2 बराबर 0। तो लिख देंगे ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसकी घात 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट चौथा सवाल है, इसमें इसे मिटान दे रहे हैं। इसमें देख लेंगे एक बार, 3x² + 4 + x + 4 बराबर 0, √2x² + 7x - 1/3 बराबर 0, x² - √5x + 1/2 बराबर 0 और x² - 36 बराबर सभी द्विघात समीकरण हैं, परंतु x की घात 3 + 6x² + 4x + 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? सही है, इसमें पता एक काम है, इसमें कुछ नहीं, छोटे से सवाल थे ये। 3x² + के x + 4 बराबर 0, √2x² + के 7x - 1/3 बराबर 0, x² - √5x + 1/2 बराबर 0, x² - के 36 बराबर 0। ये सभी क्या हैं, द्विघात समीकरण हैं। क्या हैं, द्विघात समीकरण हैं। ठीक है, ये क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्योंकि इनकी घात शुरू में क्या है, 2 से स्टार्टिंग है, तो ये द्विघात समीकरण है। परंतु x की घात थी + 6x² + 4x + 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3 है। लिखेंगे, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही पूछा था क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है,
3 है, इस वजह से द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण वो होते हैं जिसकी घात क्या होती है, 2 होती है, वे द्विघात समीकरण होते हैं। सवाल नंबर 5 है, 5वें का पहला, आप एक बार देख लीजिएगा बच्चों। 5वें का पहला सवाल है, इसमें निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। किसके रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। लेकिन हम तुम्हें इससे आगे भी करके दिखाएंगे, पूरा क्वेश्चन करके दिखाएंगे। पहला है इसमें, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। 5वें का पहला, इसकी PDF मैं आपको उसमें इस फोटो के द्वारा दे दूंगा यूट्यूब पर, पूरी प्रश्नावली की, आप कर वहीं से कर लीजिएगा इसको। प्रश्न जिसके पास बुक नहीं है वो वहाँ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें बोल रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा कितना है लिख लेंगे, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, तो माना चौड़ाई, माना चौड़ाई x मीटर है। कितनी, x मीटर है। तो वो पूछा उसने, लंबाई पता कर रहा है। लंबाई कितनी हो जाएगी, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का 2 गुना, यानी कि x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x। 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है मीटर। ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये चौड़ाई हो गई। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, जिसमें आपको लंबाई पता हो गई, चौड़ाई पता हो गई, और भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो आपको सभी को पता होगा। आयत का क्षेत्रफल जो होता है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। यह आयत का क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ से क्षेत्रफल हमें पता है, चौड़ाई हमें पता है, लंबाई हमें पता है, तो आंसर आ जाएगा, कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 528। लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x + 1। चौड़ाई कितनी है, x गुणा x। अब इस x की गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 528 बराबर x की गुणा 2x से हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर प्लस x की गुणा x से हो जाएगी, तो x हो जाएगा। ये प्लस का है 528, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528। या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब यहाँ से हमने आपको बताए थे गुणनखंड होते हैं, ये गुणनखंड करने हैं कि हम शुरू में तो आपको सिखा चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट x की घात 2 वाले में लेंगे, क्या है, शुरू में संख्या 2 है और लास्ट की कितनी है, 528। इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 2 की गुणा 528 से करेंगे, 528 की गुणा 2 से करेंगे। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। कितना आ गया, ये 1056 आ गया।
तो गुणा करके 1056 आना है और घटा के 1x, इसके गुणांक में कोई संख्या नहीं है तो कितनी है 1 है, तो कितना आना है 1 आना है। तो गुणा करके 1056 और घटा के 1056 के गुणनखंड फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 इका ना 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 इका ना 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 इका ना 3 और 3 इका ना 3, 11 इका ना 11। अब यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 11 तिया 33, कितना आ गया 33। तो इन दोनों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, आपस में क्या करेंगे गुणा, तो 1056 आ जाएगा। 33 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारे ये गुणनखंड निकल के आ गए। तो लिखेंगे 2x² प्लस इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा 33 माइनस के 32 माइनस 528 बराबर 0। अब इस x की गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस के 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ से x है, यहाँ पे x भी, यहाँ भी x है, तो दोनों जगह x है तो x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ही नहीं कटेगा। तो हमारा 2x प्लस ये x बाहर पहुंच गया तो कितना बचा 33 माइनस कितना आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों में से कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ देखेंगे हम कितना आ जाएगा 16 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे 16, 16 से 32 कट जाएगा और 16 से ही कट जाएगा। तो हमारा ये अंदर ब्रैकेट में बचेगा 16 दूनी 32 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम 16 से जब इसे भाग करेंगे तो 16 तिया 48, अब इसे भाग कर लो एक बार 528 को, 48 यहाँ से लेंगे दाएं, यहाँ हो गया 12, 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 4 और 16 तिया कितनी बार कट जाएगा ये 33 बार बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस के 33 और कितना बचा हमारा x बचा और माइनस का 16, इसे एक जगह लिख लेंगे x माइनस 16 बराबर 0। अब पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 3 33 बराबर 0। 2x ये 33 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस के 33, ये बटे में आ जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस के 33 बटे 2। एक x की वैल्यू माइनस के 33 बटे 2 आ गई, ये अमान्य हो जाएगी। ठीक है, दूसरी ही देखेंगे x माइनस के 16 बराबर 0, ये माइनस का अंदर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना 16, तो ये मान्य होगी x की वैल्यू। अब x चौड़ाई कितनी आ गई x, तो लिखेंगे चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर। लंबाई में हमारे पास 2 था, 2 लिखेंगे 2 गुणा x की वैल्यू 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32 कितना 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 33 मीटर। लंबाई इसकी 33 आ गई, चौड़ाई इसकी 16 आ गई। सबकी समझ में आया होगा। इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों तक पहुंचाइएगा जिन्हें उन्हें पढ़ने में सहायता मिल सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। 5वें का सवाल नंबर 2 है, एक बार देख लीजिएगा। सवाल नंबर 2,
चमक रहा है सबको। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पांचवे का दूसरा तो लिखेंगे माना दो धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1। हमारे दो धनात्मक पूर्णांक क्या हैं? x, x प्लस 1। इसमें बोल रहा है सवाल में आपको दो क्रमागत धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल कितना है? 306 है। अब ब्रैकेट में x की गुणा कर दें तो x की x से हो जाएगी, तो x की घात 2 प्लस x की गुणा 1 से हो जाएगी तो 1x। ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 306 बराबर 0। फिर वही गुणनखंड करने हैं आपको। 306 के ऐसे गुणनखंड कीजिएगा घटा के कितना आ जाए? 1 आ जाए और गुणा करके 306 आ जाए। करेंगे देखो 306 दो ही करना 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 3 पंजे 15 और 3 ही करना 3, 3 दूनी 3 ही करना 3 और 3 सत्ते 21 और 17 ही करना 17, 2 दूनी 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 और 17 आ गए। 18 और 17 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 18 और 17 की हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 306 और 18 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो हमारे ये इसके गुणनखंड आ गए। तो x स्क्वायर प्लस x 18 माइनस 17 बराबर -306 बराबर 0। यहाँ तक सबकी समझ में आया? इस x की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो x स्क्वायर ये वाला ऐसी इस x की 18 से कर देंगे तो हो जाएगा 18x, x की 17 से करेंगे तो माइनस के 17 और माइनस के 306 बराबर 0। यहाँ तक सबकी समझ में आया? शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे। यहाँ दोनों जगह x है तो x कॉमन में आ जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ 1x और प्लस ये x बाहर आ गया तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा? 18 माइनस यहाँ से हम दोनों जगह से यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, 17 से 17 कट जाएगा और 17 से 306 भी कट जाएगा। लिखेंगे तो 17 हमारा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा हमारा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। 17 से जब हम 306 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 18 बार जाएगा। कितनी बार? 18 बार जाएगा बराबर 0। देख लीजिएगा 17 का ना 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा 156 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो x प्लस 18 क्या बचा हमारा? x माइनस 17 बराबर 0। पहले वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस के 18 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 18। जब माइनस का 18 हो गया ये हमारा मान्य होता है। दूसरा है हमारे पास x माइनस 17 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 17। क्यों? ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई तो दो पूर्णांक हमारे पास क्या आ जाएंगे? पूर्णांक क्या आ जाएंगे?
एक तो हो जाएगा हमारा 17 और दूसरा हो जाएगा 17 + 1 यानी कि 18। ये इसके आंसर है। हाँ, ये सबकी समझ में आया होगा बच्चों। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। सवाल नंबर 3 है, इसमें देख लेंगे, एक बार पढ़ेंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देख लीजिएगा एक बार और। तीसरा सवाल, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना वर्तमान आयु x वर्ष। कितनी है? x वर्ष। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी माँ जो है मदर, यानी कि 26 वर्ष बड़ी है, तो लिखेंगे माँ की आयु। माँ की आयु x + 26। उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब है बाद, 360 हो जाएगी। 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु लिखेंगे। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी x + 3 वर्ष। 3 वर्ष पश्चात, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ, यानी कि 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26 में कितना जोड़ देंगे? 3, तो कितनी हो जाएगी? x + के 29 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। प्रश्न, तो गुणनफल करेंगे x + 3 और x + के 29 बराबर 360। 360 ही पूछ रहा था, 360 ही हो जाएगा क्या? 360 हो जाएगा, सही है। अब इस x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे, पहले इससे और फिर इससे, तो हो जाएगा x की घात 2 + x की गुणा 29 से करेंगे तो 29x, 3 की x से करेंगे तो 3x, 3 की 29 से करेंगे तो 3 नम 27 का 7 हासिल लगे 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। 3 नम 27 का 7 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 360 बराबर क्या बचा? 0। कैलकुलेशन थोड़ी जोड़ गुणा है इसमें, तो अच्छे से समझ के और ध्यानपूर्वक करेंगे
तो x की घात ये ऐसी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ये 29x प्लस का ये 3x भी प्लस का, तो 29 और 3 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 32x। कितना हो जाएगा 32x। कितना हो जाएगा 32x। ये बिना x के हैं, 360 में से 87 घटा देंगे तो ये माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, पहली बात तो हमारे साथ सही है। और इसमें से 87 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से देंगे दाएं, यहाँ हो गया 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 3। यहाँ हमारे पास कितना बचा 5, यहाँ से दाएं लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटाएंगे कितना बच जाएगा 7, और यहाँ बचा 2 बराबर 0। इस तरह से घटा लेंगे। सबकी समझ में आया। अब 273 के ऐसे गुणनखंड करेंगे तो गुणा करके 273 आए और घटा के 32 आए, तो लिखेंगे 273 3 नम 27 और 3 गना 3। अब इसे करेंगे 7 से काट देंगे इसे, 7 ही का ना 7, 7 ही का ना 7, 2 बचा और 7 दिया 21 और 13 का ना 13। सही है। गुणा करके कितना है 273 और घटा के कितना आना है 22। 13 तिया 39, कितना 13 की 3 से गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, 39 में से 7 घटा देंगे कितना बच जाएगा 32। सही है। तो यही गुणनखंड आ गए हमारे। एक्स स्क्वायर थोड़ा कैलकुल जोड़ गुणा करके देखना पड़ता है, इसमें इन दोनों भी गुणा करके देखते तो बहुत 13 में से नहीं घटा के बन रहा था, तो 13 और 3 की गुणा करेंगे 13 तिया 39 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 32। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स ऐसी कितना आ गया 39 माइनस 7 माइनस के 273 बराबर 0। हमारे जो गुणनखंड बने थे कितना 39 और 7 बने थे, 39 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 32 बच जाएगा, और इन दोनों की गुणा करेंगे 273। इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 39x माइनस के 7x माइनस 273 बराबर 0। अब यहाँ से सबकी समझ में आया होगा। शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आ गया x, तो यहाँ बच जाएगा हमारा x प्लस के ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 39। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो इसे छोड़ दो, 7 से 7 कट जाएगा और 7 से 27 273 भी कट जाएगा, तो माइनस के हम क्या कॉमन लेंगे 7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा x, 7 बाहर आ गया, यहाँ बचा हमारे पास x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। 7 से इसे काटेंगे 7 तिया 21 और 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 तिया 21, कितना बचा है यहाँ 6 बचा और 3 ये 63 और 7 नाम 63 बराबर 0। हमारे पास दो ब्रैकेट सेम हो गई है, सेम आ गए। x प्लस 39 कितना x प्लस 39 और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास क्या आया x बचा है और माइनस के साथ, तो यानी कि हमारा x माइनस के साथ x माइनस 7 बराबर 0। ये वाला 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस के 39 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस के 39। माइनस की संख्या क्या होती है इसमें अमान्य होती है। दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास x माइनस के 7 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा ये माइनस का जाकर प्लस का हो जाएगा 7, ये अमान्य है और ये हो गई मान्य। प्लस की वैल्यू जो होती है वो मान्य होती है और माइनस की अमान्य होती है। तो हमें क्या रोहन की वर्तमान आयु कितनी पूछ रहा था, रोहन की वर्तमान आयु कितनी आ गई 7 वर्ष। कितनी आ गई 7 वर्ष।
यही क्या है इसकी वर्तमान आयु आंसर। वर्तमान आयु 7 वर्ष। पांचवें का चौथा सवाल एक बार पढ़ लेंगे और अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बच्चों। चौथा सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। लिखेंगे माना गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा चाल इतनी हो गई और समय कितना t। समय कितना है t और दूरी कितनी है, दूरी है हमारे पास 480 किलोमीटर। तो यहाँ से चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यह होता है चाल कितनी है हमारी x बराबर दूरी कितनी है हमारे पास 480, समय कितना t। ये t इधर आ जाएगा तो t बराबर हो जाएगा 480 बटे x। समीकरण नंबर फर्स्ट बोलेंगे इसे। इसी प्रकार बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, चाल, ये पहला केस था इसका। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो। पहले चाल कितनी थी x, तो अब कितनी आ जाएगी चाल इसकी, कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यानी कि x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय हमारे पास कितना आ जाएगा, समय हमारे पास t रहेगा और चाल हमारे पास है ही। दूरी करने में 3 घंटे अधिक लेता है, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। 3 घंटे यानी कि समय कितना ले रहा है वो 3 घंटे अधिक ले रहा है समय, 3 घंटे। तो 3t प्लस 3 घंटे अधिक ले रहा है। तो यहाँ से हम वही चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल हमारी कितनी है x माइनस के 8 बराबर दूरी कितनी हमारे पास, दूरी 480 बटे समय कितना है t माइनस t प्लस 3। ये इधर भेज देंगे और ये इधर आ जाएगा। तो t वाले को एक तरफ करेंगे पहले, तो t प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से एक काम करेंगे, ये इस t की वैल्यू यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 2 में रखने पर सही है, चमक रहा है क्लियर। समीकरण 2 में रखेंगे तो t की जगह क्या रख देंगे 480 बटे x, इसके स्थान पे 480 बटे x प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8,
कम समय लगता है, यानी कि सही है। यहाँ से क्या करेंगे, 3 को एक तरफ ले जाएंगे और इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे। इसे इधर करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 480 बटे x माइनस के 480 बटे x माइनस के 8 बराबर -3 हो जाएगा। बाद में कर लेंगे इसे, थोड़ा कोई बात नहीं। इन दोनों में से कितना कॉमन है, 480 कॉमन है, तो 480 कॉमन लेंगे बाहर, ये बचेगा 1 बटे x प्लस 1 बटे x माइनस 8 बराबर -3। इस 3 से ये भाग में आ जाएगा, जब ये भाग में आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस के 8, इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो हो जाएगा x माइनस के 8 और x की गुणा 1 से हो जाएगी तो माइनस के x बराबर -3। ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में 480। यहाँ तक सबकी समझ में आया, ये गुणा में है इसके और ये जाएगा इधर भाग में, ये प्लस का है x और ये माइनस का कट जाएगा, तो कितना बचेगा -8 बटे x माइनस 8 बराबर 3 का ना 3 और 3 छंग 18 और 0, 160 बार कट जाएगा तो माइनस का 1 बटे 160। सबकी समझ में आया, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। 160 की गुणा इधर माइनस से माइनस कैंसिल, 160 की गुणा 8 से कर देंगे और इसकी इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 0 0 और 8 छंग 48 का 8 हासिल लगे 4 और 8 का 8 और 4 12, 180 बराबर, इसकी 1 से गुणा कर देंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8। अब 1280 ऐसे ही रहेगा बराबर x की गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो x² माइनस के 8x, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 1200 x² ऐसी माइनस 8x ऐसी, ये प्लस का हो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 1280, इधर क्या बचा 0, यानी कि बराबर में क्या रहेगा यहाँ 0। गुणा करके 1280 आना है और घटा के कितना आना है 8 आना है, गुणा करके 1280 आना है और घटा के 8 आना है, सही है। तो हम थोड़ा सा जगह स्पेस कम है, इधर साफ कर लेते हैं इसको। समझ में सबकी आ रहा है, तो x² हो जाएगा माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। 1280 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 गुणनखंड कर लेंगे, चालीस और 32 कितना आ जाएगा 40 और 32, हमने अभी बताया था 1280 के 2 छंग 12 और 2 चौक 8, जिस 2 से काट देंगे जितनी बार करता रहता है उसे नीचे लिखते रहते हैं, बस इतना याद रखेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 0 ऐसी, 2 का ना 2, 2 छंग 12 0 ऐसी, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का ना 2, 2 पंजे 10 और 5 का ना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना है यहाँ तक 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पंजे 40, 40 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा 8, और 40 और 32 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1280। तो हमारा x² माइनस x80, 40 माइनस कितना हो जाएगा 32 माइनस के 1280 बराबर 0।
इस ब्रैकेट के अंदर इस x की गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32x माइनस के 1280 बराबर 0। शुरू के दो में से कितना कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस के 40, ये x बाहर आ गया, 40 बचा ब्रैकेट के अंदर, प्लस यहाँ 32 से 32 कट जाएगा और 32 से 1280 कितनी बार कटेगा, 40 बार कट जाएगा। तो यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, 32 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 32 से कितनी बार कट जाएगा, 40 बार बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम है हमारे, तो एक बार लिख लेंगे x माइनस के 40, दूसरा क्या बचा x और प्लस का कितना बचा 32 बराबर 0। यहाँ तक सबकी समझ में आया। इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस के 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 40, एक वैल्यू आ गई। दूसरी है x प्लस के 32 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा माइनस के 32, ये हो जाएगी अमान्य। माइनस में आया मान, माइनस में कभी कोई संख्या और चाल माइनस में नहीं आती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो चाल हमारी कितनी आ गई 40, तो लिखेंगे चाल बराबर कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर सबकी समझ में आया होगा। इस क्लास को शेयर करते रहिएगा बच्चों, जब भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपके साथियों तक हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए जिन्हें उनको हेल्प मिलेगी और यूपी बोर्ड में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। सही है, ये बाकी सवाल बोर्ड में आए हुए सवाल हैं जिसे आप चुटकियों में कर देंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा, अधिक से अधिक अपनी कॉपी पर कीजिएगा, इन्हें अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। छठे का पहला सवाल देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना है माइनस के 1, माइनस के 1 है तो 3 माइनस के 1 की घात 2 माइनस 2 गुणा माइनस के 1 बराबर 0। तो 3 एक का वर्ग एक ही होता है और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, 2 ही का ना 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 0, 3 और 2 5 बराबर। तो ये दोनों बराबर नहीं है तो दिया गया मान गलत है। ठीक है, लिख देंगे दिया गया मान गलत है। अतः दिया गया मान गलत है। इतना काम करना था बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इसमें सवाल नंबर 2 है। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक x की वैल्यू है माइनस के 1/2, दूसरी है x बराबर 2/3। तो ये पहली वाली रखेंगे तो 6 गुणा माइनस के 1/2 की घात 2 माइनस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। 6 सी गुणा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस 1/2 माइनस 2 बराबर 0। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 की गुणा 1 से हो जाएगी तो 3 ही का ना 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2, इसके बटे में 1 मानेंगे बराबर 0। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 इसके भाग में 2 है, 2 से भाग देंगे 2 को तो 1 आएगा, 1 की गुणा 3। जब हर सेम होते हैं तो अंश को ऐसे लिख देते हैं, 1 से भाग करेंगे 2 बार, 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 0। 3 और 1 4 माइनस 4
बटे 2 बराबर 0। जब 4 में से 4 घटाएंगे 0, ये भाग में तो भाग गुणांक हो जाएगा, 2 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे आपस में, 0 बराबर 0। तो दिया गया मान ये समीकरण के हल हैं। तो अब लिखेंगे नेक्स्ट दिया है इसमें, दूसरा दिया है x बराबर 2/3। x बराबर 2/3 इसमें रखेंगे तो लिखेंगे 6 गुणा 2/3 की घात 2 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। 6 ऐसे लिखेंगे गुणा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग 9 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 दूनी इसकी गुणा ऊपर वाले से गुणा हो जाएगी तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे बटे 3 माइनस 2/3 माइनस 2 बराबर 0। इसके बटे में 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे हम, 3 एलसीएम आ जाएगा तो 8 ऐसी आ जाएगा माइनस 2 ऐसी माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। ये भाग में गुणांक हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएं कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। 6 में से 6 घटाएं कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। तो लिख देंगे अतः दिए गए मान समीकरण के हल हैं। अतः दिए गए मान समीकरण के हल हैं। तय दिए गए मान समीकरण के हल हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक x बराबर 1 है और x बराबर -1 है। पहला वाला इसमें 1 रख लेंगे तो 1 की घात कितना हो जाएंगी 2 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। 1 का वर्ग कितना आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। अब ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है माइनस का, इससे कट जाएगा कितना बचेगा 1 बराबर 0। अब दूसरा रखेंगे x बराबर -1 रखने पर तो -1 की घात 2 माइनस -1 प्लस 1 बराबर 0। इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस माइनस की जगह प्लस का 1 प्लस 1 बराबर 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये वाला 1 ऐसे आ जाएगा, ये 1 ऐसे, ये कितना आ जाएंगे तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर 0। तो लिख देंगे अतः यह समीकरण के हल नहीं है। तो लिख देंगे अतः दिए गए मान समीकरण के हल नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सवाल नंबर 6 के तीनों कंप्लीट हुए। थोड़ा एक सवाल और देख लीजिएगा इसमें, सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। यदि x बराबर 2 और x बराबर 3 समीकरण 3x² माइनस 2kx 2m बराबर 0 के मूल हैं तो k व m के मान ज्ञात कीजिए। 2002 में आया हुआ बच्चों सवाल, ये अच्छा सवाल है, आ भी सकता है। तो हमें समीकरण दिया है 3x² माइनस 2kx 2m बराबर 0, जिसमें x बराबर कितना दिया है 2 और एक x बराबर कितना दिया है 3। तो m k और m के मान ज्ञात करने हैं, k का मान ज्ञात करना है और m का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम करते चले जाइएगा, इनमें कुछ नहीं है, बस अच्छे से समझेंगे
पहले x की वैल्यू रखेंगे, पहले वाले x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 की घात 2 माइनस 2 k गुणा 2 माइनस 2m बराबर 0। यहाँ तक सबके समझ में आया। 3 गुणा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4 के माइनस 2m बराबर 0। 4 तिया 12 कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 के माइनस 2m बराबर 0। या इसे लिख सकते हैं, ये दोनों माइनस के इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये बचेगा 12 बराबर 4 के प्लस के 2m बराबर 0, बराबर 0 नहीं बराबर ये, या लिख दो इसे 4 के प्लस 2m बराबर 12, समीकरण नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं है बच्चों, बस करते चले जाइएगा, कुछ नहीं सवाल के अंदर, बस समझिएगा। x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से ये समीकरण निकल के आ जाएगा। अब x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 गुणा x की जगह कितना रख देंगे 3 की घात 2 माइनस 2 गुणा 2 के गुणा 3 माइनस 2m बराबर 0। 3 का वर्ग 9, 3 गुणा 3 का वर्ग 9 माइनस 2 तिया 6 के माइनस 2m बराबर 0। 9 तिया 27 कितना 9 तिया 27 माइनस 6 के माइनस 2m बराबर 0। इन दोनों को इधर ले जाएंगे, ये प्लस में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 के प्लस के 2m बराबर कितना बचा 27, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ एक बात देखिएगा, ये 6 के हैं, ये 4 के हैं, ये 2m है, ये 2m है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितनी है हमारे पास 4k प्लस 2m बराबर 12, 6 के प्लस 2m बराबर 27। घटाने पर इन्हें दोनों क्या कर देंगे आपस में घटा देंगे, तो ये प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे क्योंकि 6 अब माइनस का है, 6 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 2 के बराबर। 27 में से 12 घटाएंगे तो पहले तो 27 माइनस का ज़्यादा है, तो इसमें से माइनस का बचेगा। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ से 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 15/2, जिसमें k की वैल्यू कितनी आएगी 15/2। ये इसका आंसर है। k की वैल्यू पूछी थी, k की वैल्यू हमारे पास 15/2 आ गई। अब k की वैल्यू हम कोई से भी समीकरण में रख देंगे तो हमें m की वैल्यू आएगी, तो लिख देंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों। यहाँ पे 4 गुणा k की वैल्यू कितनी है 15/2 प्लस 2m बराबर 12, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 प्लस के 2m बराबर 12। ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2m बराबर हो जाएगा 12 माइनस के 30, 12 माइनस के 30, 12 माइनस के 30 हो जाएगा। तो 2m बराबर 30 में से हम जब 12 घटाएं कितना बच जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा 8
और 1 क्या का बचेगा माइनस का, तो m बराबर हो जाएगा, ये 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो माइनस के 18 बटे 2, 2 नम 18, तो m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 9। ये इसका आंसर है। समझ में आया बच्चों? सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। k की वैल्यू 15/2 थी, रख देंगे, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और ये इसका सॉल्यूशन करते चले जाएंगे, ये आंसर माइनस के 9। ठीक है, k और m का मान पूछ रहा था इसमें, k का मान हमारे पास 15/2 आ गया और m का मान हमारे पास माइनस को 9 आ गया। इस क्लास को मेरे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपने माध्यम से दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, जिन्हें उन्हें पढ़ने में सहायता मिले और बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू।